बच्ची का काम भाई अब्दुल्ला साहब से मैंने तकरीबन कोई 6 महीने हो गए मैं करवा रहा हूँ। मैं बताता हूँ इससे बेस्ट कंसल्टेंट आपको मिलेगा ही नहीं। ये मेरा तजर्बा, मैं सिंध से आया हूँ, कराची से। तो मेरा अलहमदुलिल्लाह मेरी बच्ची का सारा कंसल्टेंट हर चीज़ जिनके पास है। मेरी बच्ची की स्कॉलरशिप भी उन्होंने कराई है। कश्मीर से आया हूँ और हमें जितना इन्होंने हमें गाइड किया ना, कोई ऐसा कंसल्टेंट गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। और हर तरह से हमारा ताउन कर रहे हैं, ठीक है। हम आजाद कश्मीर से हैं, खुद आए हैं, बाकी और कंसल्ट कोई आया नहीं। हमने भी किसी और से करवाया है, ये हमारा भी इशू है, हमने भी किसी और से करवाया है, मगर कोई भी नहीं दिख रहा जैसा इनके। आगे देखें मुकद्दर तो बच्ची के टच पे है ना। ये देखें गाइड आप इनसे छोटी से छोटी बात भी पूछना है, ये फौरन रिप्लाई देते ये हैं और रिप्लाई कंसल्टेंट करते हैं। रिप्लाई नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं एक्चुअली में 5th ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी मैं टेस्ट सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे आज 17 सितंबर और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तकरीबन 1.5 घंटा रह गया है एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। 2 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और अभी मैं स्टूडेंट का भी इंटरव्यू करूँगा और उनसे भी पूछूंगा कि कैसा वो महसूस करें। और फिर इंशाल्लाह जब एग्ज़ाम उनका हो जाएगा फिर उसके बाद भी मैं उनसे पूछूंगा कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरी बात होगी, मुलाकात। स्कॉलरशिप के लिए पूछ रहे थे कि यहाँ से पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते स्कॉलरशिप के लिए? स्कॉलरशिप के लिए अपने पाकिस्तान से ही अप्लाई करना होता है। ये तो भी कंसल्टेंट कहते हैं, ये से अप्लाई करें। मैं यही बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में जितने भी कंसल्टेंट है वो स्कॉलरशिप का काम जनरली नहीं करते क्योंकि वो एक लेंथी काम है। ठीक है। और वो अपनी आसानी के लिए बच्चों को ये कहते हैं, मेरे पास मैक्सिमम जितने भी दूसरे कंसल्टेंट्स के थ्रू आते हैं बच्चे मुझसे रब्ता करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि उनके कंसल्टेंट ने कहा कि इटली में आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई होगी। जबकि मैंने जिनका अप्लाई किया, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं मैं सबका अप्लाई कर चुका हूँ स्कॉलरशिप का। तो वो आपने इधर भी प्रोसेस करना होता है, उधर भी करना होता है। अगर आप इधर का नहीं करते तो वो ऑलरेडी जो इटली में आपने काम करना तो वो जीरो हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आपका नाम ही नहीं आता, पहली बात है। MBBS एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं जिसमें मैं आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप प्रोसेस, IMET की रजिस्ट्रेशन, IMET की तैयारी, IMET का जो क्रैश कोर्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और मैं पिछले 4 सालों से MBBS का एडमिशन प्रोसेस डील करता आ रहा हूँ। मेरे पास पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, UK से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं डील करता हूँ। और हर साल मैं टेस्ट सेंटर जो कि लाहौर में बनता है वहाँ पे भी मौजूद होता हूँ। तो अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी अपने व्हाट्सएप का लिंक भी शेयर कर दूंगा और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप उसके थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कंपनी के लिए अप्लाई किए है ना, कंपनी यूनिवर्सिटी हमने चूज़ की है, तो ये चेंज हो सकता है? अभी नहीं चेंज हो सकती क्योंकि अभी तो काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अगले साल हो सकती है, अगले साल ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो पिछले साल कंपनी की वो जो मेरिट टेस्ट है तो लास्ट ईयर मेरिट जो था वो 62 था। तो इस साल इंशाल्लाह डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम किस तरह का आता है। एग्ज़ाम अगर वैसे ही टफ आता है और इजी आता है तो फिर 62-65 रहेगा, लेकिन जैसे नॉर्मली एग्ज़ाम टफ आता है तो फिर 55 पे चला जाएगा मेरिट। ओवरऑल मेरिट सबका कम जाएगा। लास्ट ईयर एग्ज़ाम इजी था, इस वजह से मेरिट लास्ट ईयर कौन सी यूनिवर्सिटी का मेरिट कम था? लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ कैगलरी यूनिवर्सिटी थी, उसका 56 मेरिट था। तो उसका थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा क्रिटिकल है तो वहाँ पे बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं और उसका मेरिट लो था लास्ट ईयर, सबसे कम। और कौन सी यूनिवर्सिटी के सीट ज़्यादा है? इस साल सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं एक यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शियन कौन है, 60 सीट्स हैं। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना, यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानी है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनकी सीट ज़्यादा हैं। मैंने 57 सवाल किए आउट ऑफ 60। 3 जो मैंने छोड़े वो मैथ के थे। अच्छा। तो हाँ, बस सवाल कहते हैं इस बार उन्होंने ज़्यादा मुश्किल बनाई मेरे ख्याल में, और क्रॉस द बोर्ड। तो कौन सा पोर्शन आपको लगता है कि ज़्यादा मुश्किल था? मैथ वाला नो डाउट, क्योंकि उन्होंने, मैं एक मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ, जस्ट टू गिव यू फोरसाइट, मैं एक मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं जो मैथ उन्होंने दी थी, द टर्मिनोलॉजी दे यूज्ड, द वे दे मेड यू आंसर द क्वेश्चंस, इट जस्ट फ्राइटेंड मी। मुझे डराने लग गया पेपर। नहीं वो इस तरह ही असल में मैथ ना इन जनरल जो है ना 12th के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ओवर द बोर्ड नहीं करते। तो मैथ में ओवरऑल यही कंडीशन रहती है। अभी तक मैंने जितने स्टूडेंट से पूछा मैथ की यही प्रॉब्लम रही है कि मैथ मुश्किल लगती भी है ओवरऑल भी, तो उसका ऐसा इशू नहीं है। बाकी इंशाल्लाह अगर आपने ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो फिजिक्स पर अच्छा गया, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ओवरऑल सही था, लेकिन 2-3-4 फॉर ईच सब्जेक्ट 2-3 ऐसे सवाल थे जो कहते हैं बड़े ट्रिकी थे, या लाइक आपको एक एजुकेटेड गेस मारना पड़ेगा, ऐसे थे। बिल्कुल ही देखिए IMET का एग्ज़ाम कभी भी 100% ईजी नहीं आता। मैंने हमेशा बताया कि उसमें 50% ईजी होता है, फिर जो नेक्स्ट 25% है वो मीडियम होता है, फिर जो 25% होता है ना वो टफ होता है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट इसी तरह बच्चों को करना है कि जिसने कितनी तैयारी की, किसने कितनी तैयारी की, किसने कितनी तैयारी की, उसी को ओवरऑल जो है ना वो असेस करते हैं
तो क्योंकि हाँ इंशाल्लाह मुझे अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह। आप आज रात को वैसे पब्लिश हो जाएगी की, तो आपको तो आइडिया होगा कि आपने कौन से MCQs मार्क किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ना अपना स्कोर हम निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, अपना ठीक है। ये मतलब ये पूछना था कि सिलेक्शन कितने स्टूडेंट्स की होगी? इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, तकरीबन 600 सीट्स होती हैं, जी। तो उसमें फिर आपने मेरिट पे आना होता है मेनली। तो आप मेरिट पर आ जाते हैं, तो पाकिस्तान से डिपेंड करता है कितने बच्चे जो हैं मेरिट पर आते हैं। वो बाद में डिसाइड होता है कि पाकिस्तान से कितने वो लेंगे? नहीं, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंट्री टू कंट्री कोई कोटा नहीं होता, जैसे पाकिस्तान से 20 या 25 या 50 बच्चे लेने हो, ऐसा नहीं है। हो सकते 500 बच्चे पाकिस्तान के ही हो अगर वो टॉप के हों, तो अगर तो मे बी चांसेस है अगर वो सारे ही मतलब के कोई स्कोर ना कर पाए तो मे बी एक भी ना क्या हो। चांस है? 600 तक आप बता रहे टोटल बच्चे? जी जी, मेरिट का क्या चांस है इस दफा? मेरिट जो है डिपेंड करता है, अभी तो बच्चे निकलेंगे तो पता चलेगा कि एग्जाम किस तरह का आया था। लास्ट ईयर एग्जाम बहुत इजी आया था, तो इसलिए 60, 65, 70 इस तरह मेरिट गया था। तो इस साल जो है अगर तो एग्जाम टफ आता है तो फिर 50, 55 इतना ही रहेगा। और ये Appointment का वैकेंसीज क्या मतलब? अपॉइंटमेंट का मैंने भी बताया कि इंशाल्लाह आप एडमिशन सिक्योर करें, फिर आपसे रब्ता करें। एडमिशन अपॉइंटमेंट हम इटली से ही जो है ना मैनेज कर लेंगे। जो हमने किए क्या थे क्या जी वो जी तो थे ही नहीं। अच्छा। जैसे सर्कल वाला नहीं था, वो तो था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। सही। और बायो फिर भी थी, मतलब ठीक थी, अगर आप सही से पढ़ो बायो फिर भी ठीक थी। फिजिक्स भी जब हम घर पे पेपर करते हैं तो वो सही से हो जाता है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पता ही नहीं चला, मतलब इतना नहीं, जल्दी। असल में ये देखें, आपके MCQs इतने ज़्यादा नहीं होते, और इस साल मतलब कि 100 टाइम होते हैं, 100 मिनट्स होते हैं, 60 MCQs होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए आपकी। जब जैसे आप हमने घर पे किया था ना, तो घर पे अगर आप 100 मिनट्स 60 MCQs टोटल अगर आप घर पे भी करो 100 मिनट से पहले ही हो जाते थे। यहाँ पे तो टाइम ऐसे चला गया, पता ही नहीं चला। जी वो यही इशू होता है, क्योंकि यहाँ पे आप पे प्रेशर होता है, यहाँ आप घर में नहीं बैठे, घर में कंफर्ट होता है आपके पास, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बनती है कि आपने जब भी प्रैक्टिस भी करनी होती है तो आप कोशिश किया करें ना कि टाइम मैनेजमेंट मेन चीज़ होती है, क्योंकि तैयारी एक बच्चे ने बहुत अच्छी भी की हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अभी आप कितना आप करके आए हैं, कितने इतना करके आए हैं, जी मतलब 10 से 12 MCQs से छोड़े हैं। चले कोई नहीं, अगर तो नहीं आते तो छोड़ भी दे, वो मसला नहीं है, लेकिन यह है कि जितना किया वो अच्छा किया। हाँ, जितना किया है वो तो अच्छा किया है, बस अब पता नहीं नहीं। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। उम्मीद है आपकी, मेरे ख्याल में सीना यूनिवर्सिटी है, तो मुझे उम्मीद है कि उसका मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, इन जनरल बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। स्पेशली सऊदी अरेबिया से मैं आया हूँ। अच्छा। प्लान था कि बेटे का यानी पेपर हो जाए और आपसे मुलाकात भी जी इस बारे में इंशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। तो पेपर अच्छा हो गया इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, चले बेहतरीन अच्छी चीज़ है। बच्चे तो ये बता रहे हैं पेपर इजी रहा, मेरिट फिर वही पिछले साल वाला ही रहेगा, या मे भी उससे कुछ हाई चला जाए 60, 65, 70, क्योंकि बच्चे जो है ना बता रहे हैं कि पेपर इजी था। 60 से भाभी हो। बिल्कुल 60 से अबव ही होगा। हाँ तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें फिर, ठीक है, बाकी फोन पे बात होगी इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे थे ठीक है, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत इजी पेपर था। चलें अच्छी बात है, बच्चे बता रहे हैं पेपर इजी था, चलो इंशाल्लाह। इसके कितने चांसेस हैं? एडमिशन के देखिए, चांसेस टोटली डिपेंड करते हैं कि बच्चे की तैयारी कितनी है, ठीक है। अच्छी तैयारी के साथ अच्छा पेयर हो तो आपने एक सर्टेन स्कोर अचीव करना होता है। अगर बच्चा 20, 25, 30 स्कोर करता है तो उसके 0 चांस हैं। अगर तो तैयारी नहीं है बच्चे की तो फिर क्या उसमें चांसेस का हम बात ही नहीं कर सकते। एक बच्चे की तैयारी अच्छी है, 55, 60, 65 तरह स्कोर करता है तो उसके अच्छे भले चांसेस हैं एडमिशन के। भाई अगर 40 अबाव हो जाए तो, अगर 40 से अबाव हो जाए 40 इस साल के लिए 40 मेरिट नहीं है, क्योंकि 40 बहुत कम मेरिट है। अब पैटर्न भी चेंज हो चुका है एग्ज़ाम का, तो अब जो है एग्ज़ाम का मेरिट जो है वो 50 प्लस रहता है, 55 प्लस रहता है, तो आप उतना कम से कम स्कोर करें तो इंशाल्लाह। अब्दुल भाई ये अभी इस दफ़ा ये जो एग्ज़ाम है ये ब्रिटिश काउंसिल ले रही है, तो ये काफ़ी टफ है एग्ज़ाम। नहीं, हर साल ब्रिटिश काउंसिल ही लेती है, लेकिन एग्ज़ाम जो कंडक्ट कर रही है वो ब्रिटिश काउंसिल कर रही है, लेकिन एट द बैक जो है इटली की अपनी गवर्नमेंट है वो इसको ना ओवरऑल मैनेज कर रही है। क्या ना कैसी बेटा आपकी? सर ठीक है, अच्छा था एग्जाम। अच्छा, एग्ज़ाम अच्छा रहा, वैसे ही था जैसे आपने कहा, लेकिन लास्ट ईयर वाला था। जी टफ। सही थे, तो एग्ज़ाम आपने कोई पोर्शन मुश्किल लगाओ? आई थिंक मैथ्स थोड़ा था हमारे लिए, क्योंकि हाँ, मैथ सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए रहा था। उस तरह के नहीं थे क्वेश्चन जो प्रीवियस थे, बहुत वो टफ थे, लेकिन इजी थे। चले इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह, ठीक है, ख्याल रखें अपना। मैं अपनी बच्ची का काम भाई अब्दुल्ला साहब से मैंने तकरीबन कोई 6 महीने हो गए मैं करवा रहा हूँ। मैं बताता हूँ इससे बेस्ट कंसल्टेंट आपको मिलेगा ही नहीं। ये मेरा तजर्बा, मैं सिंध से आया हूँ, कराची से,
तो मेरा अलहमदिल्ला मेरे बच्चे का सारा सर्टिफिकेट हर चीज़ जिनके पास है, मेरी बच्ची की स्कॉलरशिप भी उन्होंने कराई कश्मीर से है। आया हूँ, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हफीज़ नाम है। कश्मीर से आया हूँ और हमें जितना इन्होंने हमें गाइड किया ना, कोई ऐसा कंसर्न गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। और हर तरह से हमारा ताउन कर रहे हैं, ठीक है। भले आप यहाँ ये क्या हम ये आजाद खुद आए कश्मीर से हैं, हैं। ये खुद आए हैं, बाकी और कंसल्ट कोई आया नहीं। दूसरे हमने भी किसी और से कंसल्टेंट करवाया है, इटली से आए हैं। ये हमारा भी ये इशू है कि हमने भी किसी और से करवाया है, मगर कोई भी नहीं दिख रहा हमारा जैसा इनके। आगे देखें मुकद्दर तो बच्ची के टच पे है ना, ये देखें गाइड राब्ता हुआ। वहाँ की वो क्या बच्चों को मैंने बताया कि हर स्कॉलरशिप की डेडलाइन होती है, कुछ की 23 जुलाई थी, फिर 10 अगस्त थी, फिर 30 अगस्त थी, फिर 12 सितंबर, 15 सितंबर, 18 सितंबर, इस तरह हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डेडलाइन होती है। तो इस वाले से अगर आप यूट्यूब पे खुद भी सर्च करते हैं, मेरी वीडियो ना देखें किसी और की भी देखें, तो बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इटली जाके भी। तो कंसल्टेंट सर्च ही है। सर एक आप इनसे छोटी से छोटी बात भी पूछना है, ये फौरन रिप्लाई हाँ, देते ये हैं और reply कंसल्टेंट करते हैं। रिप्लाई नहीं देते। आप सर दिल्ली अपना इटली में कैसे खबर होते हैं? मैं जो कंपानिया रीजन में होता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया लूजी वन में यूनिवर्सिटी। सर एक जी जी हाँ, ये मैसेज फॉरवर्ड किया कि आपका स्कॉलरशिप जी जी नहीं, ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये उन्होंने सिर्फ एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, स्कॉलरशिप नहीं है ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये तो उन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा सर, एक सुना है कि कटानिया में जो कंटानिया यूनिवर्सिटी है जो इटली में, इसके बारे में सुना कि ये कोई अपने लफ्ज़ों में रिलायबल नहीं, अच्छी नहीं है, क्या कहते हैं? नहीं इस नहीं, बारे में? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कटानिया यूनिवर्सिटी एक अच्छी जगह पे है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब कि एक कहने का बैकवर्ड इलाका है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल तो भी नहीं ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं, वो एक आप नंबर ऑफ सीट अब डबल कर दी मैंने सुना। बिल्कुल इस साल 30 थी, अब 60 हो गई। जी जी जी, ये मुझे बात तकरीबन अप्रैल में पता थी कि इनकी सीट से जो है ना इंक्रीज हुई हैं। पहले इनकी आप बताए थे फर्स्ट ईयर में जो है ना ये स्कॉलरशिप नहीं देते। नहीं, कंपनियाँ कटानिया देती है, यूनिवर्सिटी मार्शिया कोना का इशू है थोड़ा बहुत। यहाँ ये जो नेपोलिस और नेपोली इसमें क्या फर्क है सर? ये एक ही शहर है या इसमें क्या? नेपोली नेपल्स एक ही शहर है। एक ही शहर है, जी जी दोनों का एक ही नाम है दोनों? बिल्कुल, वो एक इटालियन में नाम है और एक आपका जो है ये पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है अगर बिल्कुल टर्किश लाहौर से जाती है, टर्किश एयरलाइन जाती है और फ्लाई दुबई डायरेक्ट जाती है? बिल्कुल एक स्टे रख के जाती है। स्टेयर के दौर होता है स्टे फ्लाई दुबई से जाएंगे, दुबई स्टे होगा, टर्किश एयरलाइन से जाएंगे तो इस्तांबुल शहर में। डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं है? कोई भी नहीं जाती डायरेक्ट, तो कोई जा भी नहीं सकती क्योंकि कतर एयरलाइन भी इसमें कतर एयरलाइन नहीं जाती है तो जी, डायरेक्ट जी। है, लेकिन वो ट्रांजिट जी, ट्रांजिट उसका ले ओवर होता है। हाँ सर हमको जो है ना थोड़ा सा सीमिया की वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ। नहीं, आप- हमने नहीं किया अभी तक। नहीं वो हो जाएगा। सर वो हमें बताया भी नहीं गया, हमारे कंसल्ट की तरफ से भी नहीं बताया नहीं, गया। मैंने राब्ता किया था तो हमने आप तो सर से रब्ता करेंगे ना। सीमिया का जो है ना उनका छुट्टियां होती है इटली में, तो एक सर्टेन टाइम में हम वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये 15 सितंबर को छुट्टियां उनकी ऑफ हुई हैं, तो इंशाल्लाह आज उनका रिजल्ट आ जाता है, हमें पता चल जाएगा क्योंकि पब्लिश हो जाएगी की रात तक, ठीक है। तो फिर हम उसको देख के ना हम देखेंगे कितना स्कोर वो कर रहे हैं। अगर हम एक क्योंकि इसके भी पैसे हैं, 1 लाख आपको उस पर भी लग जाएगा अगर हम इस तरह अप्लाई कर दें कि आपका, क्योंकि ये एडमिशन मेरिट बेस है ना, तो जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता आपका मेरिट थोड़ा कहीं डगमगा जाता है तो हम उधर अप्लाई करते उधर भी आपके पैसे जाएंगे, तो वो फिर फायदा आपके लिए भी नहीं है क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं होगा। सीमिया जो है नेक्स्ट ईयर काम आ जाता है वो। बिल्कुल, वो जितने साल मर्जी के अच्छा सर, ये स्टूडेंट अगर चूज हो जाता हमारा, पास हो जाता है, ये मार्क्स जो है बाद में भी काम आ जाता है। नहीं, ये मार्क्स बाद में नहीं, ये उसी साल के लिए होते हैं, इस साल के लिए अप्लाई किया, इसी साल के लिए आपका जाएगा। स्टूडेंट अगर चूज हो जाता है, पास हो जाए, उसके आगे कितना प्रोसेस होता है इसका? उसके बाद वीजे का काम होता है सिर्फ, वो कितना प्रोसेस होता है उसका? वो 1-1.5 महीने का काम 1-1.5 महीने का। सर अपॉइंटमेंट का बहुत इशू आ रहा है। जी जी, मैंने बताया अभी के अपॉइंटमेंट का इंशाल्लाह आप जितने भी कोई एमबीबी का नहीं, स्टूडेंट हमारे कराची रीजन में अपार्टमेंट का नहीं, कराची का तो कोई मसला आप सर कहाँ से नहीं। इस साल ये कंसिडर किया जा सकता है 57 से 62-63 इतना। हाँ देखिए, ज़्यादा नहीं क्योंकि हर साल बच्चों को बच्चे तैयारी ज़्यादा करके आते हैं, ठीक है। इस साल भी ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आपको 60 कह दूँ तो मेरी कोशिश यही है कि मैं मेरिट वही बताऊँ जो एक्सपेक्टेड हो, मैं मे भी आपको कम भी बता दूँ। 2024 का तो काफी इजी है ना, तो उसके बाद तब 57। जी जी नहीं, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें। देखिए मैं भी जो अगर कोई बात बता रहा हूँ ना तो वो कोई स्टैम्प नहीं है, वो कंफर्म नहीं है। मे भी 66 हो और 56 हो, चांसेस है क्योंकि इस साल सीट्स इंक्रीज़ की हैं, तो मुमकिन है इस साल मेरिट 56 हो, 55 हो, 54 हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह पेपर अभी 2024 से आप क्या सुनने में क्या 2024 से भी ज़्यादा इजी था क्या? नहीं 24 से इजी नहीं था, 24 जितना था या 24 से थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा, इससे बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। अच्छा अभी तो आप करवाएं, इजी है, कोई मसला नहीं, 1 हफ्ते में हो जाता है। ठीक है, मेरे आप कोशिश करें 20 अक्टूबर को अपनी जो है ना बैंक स्टेटमेंट मैनेज करना शुरू करते हैं, उसमें पैसे ऐड करना शुरू सिर्फ करते 10-15 दिन के लिए? हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं कोई 6 महीने आपने रखनी है, तो वो आपने 10-15 दिन भी करेंगे तो वो इनफ है। 25 लाख 20 to 25 लाख होनी चाहिए। अगर स्टॉप पेमेंट भी हो तो कोई हर्ज नहीं? जी जी, मैंने कहा स्टॉप पेमेंट हो तो कोई हर्ज नहीं है उसे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। स्पॉन्सर पेरेंट्स के, फादर या मदर।
जी जी ये कह रहे इधर किसी और कंट्री से नहीं, किसी और कंट्री से आप तब अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दुबई से या सऊदी अरब से, जब आपके पास उसकी रेजिडेंसी हो, उधर का लॉन्ग टर्म वीज़ा रेजिडेंट हो आप, दुबई की रेजिडेंसी हो या सऊदी अरब की रेजिडेंसी हो, तब आप ले सकते हैं, वैसे नहीं ले सकते हैं। सर आपका कोई और नंबर है जिससे हम रब्ता कर सकें आपको? व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप के अलावा व्हाट्सएप नंबर ही है, उसके अलावा अभी तो चूंकि व्हाट्सएप नंबर ही मेरा इटली का नंबर ही चलता है, तो मैं इधर आपको पता है अगर मैं नंबर दे भी दूँ पर्सनल, तो वैसे ही पर्सनल नंबर है मेरा, वो वैसे नहीं मैं देता। और दूसरा इटली का नंबर मैं इधर से चला जाऊंगा तो वो आपके किसी काम का नहीं है। एक बस आखिरी रिक्वेस्ट है, ये बच्चा जो है ना इसका आपने करना है बिल्कुल, और इनका वो पासवर्ड और वो दे देना। आप बेफिक्र हैं, मैंने आपसे कह दिया, आप बेफिक्र हैं, ठीक है? अल्लाह पाक आपको बहुत है जी, माशाल्लाह, आपके थ्रू ही कराएंगे जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है? एक और बात है, बेटी के नाम पे ही अकाउंट खुलवा दें और उसमें पेमेंट रखवा दें तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, उस तरह भी कर सकते हैं वो, लेकिन वो उसका भी कोई इशू नहीं है, वो आपने पैसे ही उनको एम्बेसी को बताना होता है कि हाँ हाँ बेटी के नाम पे। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। वो मैंने अभी वो बताया कि बिल्कुल अपॉइंटमेंट का थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन वो इंशाल्लाह एडमिशन आपका सिक्योर रहता, आप मुझसे रब्ता करें, इटली से अपॉइंटमेंट का हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है? वो प्रॉब्लम नहीं है, वो इटली से निकल रही है अपॉइंटमेंट, तो वो इतना इशू नहीं है। जी जी, इधर इस्लामाबाद एम्बेसी में रश होने की वजह से यहाँ पे टाइम लग जाता है, महीना 2 महीने लग जाते हैं अपॉइंटमेंट सिक्योर करते हुए। तो इटली में ये होता है कि आपको 3 हफ्तों में ना अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वो इटली से प्रोसेस पूरा करना होता है, ठीक है? अपॉइंटमेंट हम वहाँ से ले सकते हैं? वो आपका अगर इटली में कोई है तो वो लेकर दे सकता है आपको, वैसे आप खुद नहीं। आपके थ्रू हो सकता है? हाँ मैं हूँ, अगर आप कोई और है बिल्कुल आप मेरे थ्रू करवाते हैं तो तब भी हो जाएगा, अगर आप किसी के और के थ्रू भी जो जानता है इस काम को जानता है तो वो उसके थ्रू भी हो जाएगा। उसका क्या प्रोसेस होगा अगर आपके थ्रू करवाते हैं? वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा, ठीक है? तो वो मैं इंशाल्लाह जब भी एडमिशन होता है तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। अपना नंबर चाहिए? मैं नंबर मैंने काफ़ी बार दे दिया, तो आप रन अवे अब्दुल्ला ना यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उधर आपको मेरा नंबर भी आ जाएगा, रन अवे अब्दुल्ला यूट्यूब पे, ठीक है? नंबर लिखा हुआ नीचे। स्टेटमेंट कितनी छोड़नी चाहिए? 25 लाख, 20 से 25 लाख। 20 से 25? जी जी। कितने पुरानी तो नहीं? नहीं, आपकी अपॉइंटमेंट से 10-15 दिन पहले तक होनी चाहिए, ठीक है? हमने गाइडलाइन भी दी है, होप टेस्ट भी भेजे हैं और मुकम्मल हुआ है ना जो जी जी इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है मैं खुद ही इटली में पढ़ रहा हूँ ऑलरेडी, तो फिर उसके हवाले से मेरी कोशिश होती है कि तैयारी से रिलेटेड भी मैं कंप्लीट मटेरियल चीज़ें आप खुद भी गो थ्रू उनसे हुए हैं ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा वो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एजेंट्स का तो ये होता है कि चलो उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन सारी चीज़ों से तो वो खुद नहीं गुजरे हुए होते। जी जी बिल्कुल, इधर एजेंट्स जो नॉर्मली होते हैं उनको जो जैसे वो बैचलर्स को डील करते हैं ना, क्योंकि बैचलर्स में आपको कोई एग्जाम रिक्वायर नहीं होता, तो वो एमबीबीएस को वैसे ही डील करते हैं, वो मतलब कि एडमिशन कर दिया, ये कर दिया, वैसे कर दिया, तो उसमें बच्चों को जो A to Z उसमें तैयारी से अपनी फील्ड है, वो सारी बात है, मेडिकल की आप वहाँ पे ये जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड थी जी, ये बात है ना, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी, ये नहीं है बहुत सारी आसानियां करे आपके लिए भी, आप जो पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। पहली दफ़ा जो है ना, आपके सदके हमारे बच्चे भी चले जाएं। पहली दफ़ा जब जो है ना मैंने कॉल किया ना, तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो है ना वैसे रॉन्ग नंबर तो बहुत से है ना, मैंने कहा ये ना हमारे पैसे डूब जाएं, हमारे बच्चे ये ना कहें कि ये कहाँ आपने पैसे लगा दिया, तो उन्होंने मैं ऐसे क्या घर का एड्रेस दे दिया, उन्होंने कहा ये लाहौर में मेरा घर का एड्रेस है, किसी तरह की आप परेशानी ना करें, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं। जी बिल्कुल, आपके यहाँ पे रैश है? मैं ये पार्क व्यू सिटी में रहता हूँ जी जी, तो बिल्कुल ऐसे ही असल में मैं चूँकि काम में बच्चों को ऑनलाइन ही गाइड करता हूँ, तो एक बच्चे पाकिस्तान का जो एक एनवायरनमेंट है स्कैम का, और फिर एक अमाउंट भी होती है जो आपने पे करनी होती है, तो उस हवाले से बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं कि ऐसा ना उनके साथ कोई स्कैम हो जाए। कुछ के साथ तो हुआ होता है ऑलरेडी, किसी ना किसी तरह स्कैम हुआ होता है, इधर इवन के ऑफिस वाले कंसल्टेंट स्कैम करके बैठे होते हैं, तो बच्चे फिर इस वाले से काफ़ी परेशान होते हैं कि आपको किसी को ऑनलाइन मतलब कि किसी से काम करवाना हो जिससे आपकी मुलाकात ना हुई हो। लेकिन आपने कितनी हमारी हेल्प की, हमने कहा ये आज नहीं कल, आपने कहा कोई नहीं आप 5 दिन हफ्ता ले लें, उस तरह की हमारी हर तरह की हेल्प किया कि आप परेशान ना हो, मैं इधर ही। जी जी बिल्कुल, इसी तरह ये इंशाल्लाह। इसमें चूँकि मैं कोई अगर काम कर भी रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस है ये, मैं बच्चों को ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू बच्चे अभी इसमें ये जितने बच्चे हैं ये सारे मेरे थ्रू तो नहीं आए, कहीं ना कहीं अभी कितने लोग इस तरह मिले हैं मतलब कि जो मेरे थ्रू काम नहीं करवा रहे लेकिन उन्होंने अपना काम किया है किसी ना किसी थ्रू। अभी बच्चे मिले हैं वो कहते हैं हमने आपकी वीडियो देख के किया, तो कहने का मतलब है यूट्यूब चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसीलिए क्योंकि हर बच्चा कंसल्टेंसी अफोर्ड नहीं कर पाता, हर बंदे के लिए आसान नहीं होता, तो फिर उनकी आसानी के लिए ये होता है कि आप ना यूट्यूब पे जो है ना वीडियो लगा दें, इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे भी बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दें तो बच्चे जो है ना अपना काम खुद करना चाहें तो वो ज़रूर खुद कर सकें। तो हमेशा से मेरी यूट्यूब चैनल का बेसिकली मकसद ही यही था कि आप जो है ना बच्चों को यहाँ पे पाकिस्तान में चूँकि इन्फॉर्मेशन नहीं है MBBS के हवाले से,
अभी भी लोग आते हैं, रब्ता करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई कंट्री जो है ना इतनी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हो एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, और इतनी इंग्लिश में आपको यूरोप में आपको जो है ना MBBS करवाया जा रहा हो। लेकिन यूट्यूब पे मुसलसल 4 सालों से वीडियो अपलोड करते करते बच्चों को अब थोड़ा ना तसल्ली होती है, साथ में मैं भी अपलोड करूँ, और बच्चे भी हैं, और इवन के कंसल्टेंट भी अब स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे गाइड करना। तो ये बेसिकली मकसद इस तरह ही होता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिले। पाकिस्तान में बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, MD-CAT में रह जाते हैं, MD-CAT में स्कोर नहीं कर पाते, तो उनकी आसानी के लिए IMAT होता है कि IMAT में वो कर पाते हैं। इवन कि मैंने खुद भी MD-CAT दिया हुआ इधर, तो MD-CAT मुझे जब मैंने दिया था मुझे कंफर्म हो गया था कि जो इनका सिचुएशन है ना, तो मेरा इधर कुछ नहीं बन सकता। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह फिर कोशिश की खुद, तो यूट्यूब पे भी कहीं 1-2 वीडियोस देखी, मैंने भी खुद किसी तरह 1-2 वीडियोस देखी, फिर वो अपना काम सारा प्रोसीजर फॉलो किया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हुआ, यहाँ पे इटली आया। तो फिर मेरी कोशिश थी कि मैं और ओवरऑल बच्चों को गाइड करूँ, ताकि जो है और मेरे साथ बहुत बच्चे आए हैं इटली में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं। मैंने 2-3 वीडियोज़ अभी बच्चों के साथ बनाई है जो इटली में आए हैं MBBS के, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बनाता। आगे तो ये बच्चे, मैं तो कहता हूँ आप इनकी आर्मी बना लें, पूरा वो आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। इटली में जो है बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं, ईरान बहुत जो है ना पॉपुलर है इटली में MBBS के हवाले से। मेरी अपनी क्लास में 40 नॉन यूरोपियन की सीट थी, जिनमें से 22 बच्चे ईरान के हैं सिर्फ। वो इस वजह से क्योंकि उधर एक प्रॉपर नेटवर्क है, वो कम्युनिकेशन इस तरह की है कि ओवरऑल जो है ना वो अवेयरनेस शेयर करते हैं और वो तैयारी करते हैं प्रॉपर उसकी। सर MBBS जो करके बंदा वहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर सकता है, इटली में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और आप विद इन यूरोप भी कर सकते हैं, UK में भी कर सकते हैं। अकेडमी के हवाले से मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बना रहा था इधर आके टेस्ट सेंटर में ही, तो मैंने तब कहा था कि जो है ना तैयारी से रिलेटेड मैं IMAT क्रैश कोर्स बनाऊंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उससे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी भी की है। जी वेबसाइट भी है और मेरा अपना चैनल भी है यूट्यूब पे। कौन सा? रन अवे अब्दुल्ला। रन अवे अब्दुल्ला, तो आप सर्च करेंगे MBBS इन इटली या रन अवे अब्दुल्ला नाम के, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन आप उसकी तैयारी भी करवा बिल्कुल ठीक है। मैंने आपके बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी। अच्छा, मेरी जो यूनिवर्सिटी कटानिया है, अब मेरी प्री इनरोलमेंट सबमिटी में लास्ट में उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी सीनिया या DOV, इनमें से कुछ भी सबमिट करवा सकते। यूनिवर्सिटी कटानिया जी। और आपका वो नहीं, वो DOV आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे ना तो तब आपका वो बना देंगे, तो वो हर यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है। मतलब कि किसी कंपनियाँ में या यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना में तो आपको DOV और सीनिया एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहता है, तो वो इंशाल्लाह आपका बन जाएगा डॉक्यूमेंट। इन दोनों में से आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए, इसमें आपकी इस्लामाबाद एम्बेसी है तो फिर आप DOV बनाएंगे, अगर कराची कॉन्सुलेट है तो फिर सीनिया बनेगा, ठीक है, तो फिर तो वो आपका DOV बनेगा। ठीक है।